गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पिछला क्लास में 31 तक किए हुए थे और लास्ट दो क्वेश्चन बचा हुआ है 32 और 33 जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद है ना हम लोग न्यू चैप्टर को लाएंगे। चलो अगर हम बात करें 31 तक देखे हुए थे कंटिन्यूटी, और हम लोग को मेरे को उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि हर एक स्टेप को बताया गया है, ट्रिक से भी बताया गया है, और हम कोशिश करते हैं कि मेरा सॉल्यूशन है ना बहुत इजी हो ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं लगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं 32 नंबर क्वेश्चन। ये दिया हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है ना, लैंग्वेज में थोड़ा लिखा हुआ है ना, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है और दिया इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 0, मतलब 0 पे डिफाइंड नहीं है। मतलब जो एफ एक्स का वैल्यू ए है वो 0 पे डिफाइंड नहीं है। समझ आ रहा है ना? तो मतलब क्या दिया, 0 पे डिफाइंड नहीं है, मतलब x नॉट इक्वल टू 0। बात समझ आ रहा है ना? मतलब 0 पे डिफाइंड नहीं है। अब बोल रहा है, आप देखे होंगे कंटिन्यूटी का क्वेश्चन में हमको लगता है दो कैसे हमेशा रहता है। एक एफ एक्स का वैल्यू 2 दिया रहता है, जिसमें से आपको एक दिया है कि x का वैल्यू जब 0 पे डिफाइंड नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 पे आपका एफ एक्स ए है। क्लियर है? मतलब फंक्शन का वैल्यू है ना 0 पे डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड का मतलब शायद एग्जिस्ट नहीं करता होगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आता होगा। अब क्या बोला कि बताओ कि x का वैल्यू, एक वैल्यू आपको दे दिया कि नॉट इक्वल टू 0 पे आपका एफ एक्स दिया हुआ। ये हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन में दिया हुआ है चीज़, है ना, x नॉट इक्वल टू 0 पे आपका एफ एक्स दिया हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि जब x का वैल्यू 0 लेंगे तो उस टाइम एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा। बात समझ में आ रहा है? आपसे क्या पूछ रहा है, मतलब अब आपसे क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है ना, क्या अगर x नॉट इक्वल टू 0 पे अगर आपको एफ एक्स दिया हुआ है तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब x इक्वल टू 0 लेंगे, है ना, ये नॉट इक्वल टू है, याद है नॉट इक्वल टू का यही ना केसेस आता है, नॉट इक्वल टू 1 इक्वल टू 1, अगर नॉट इक्वल टू 2 लेगा तो इक्वल टू 2 लेगा। तो जब नॉट इक्वल टू का अगर एफ एक्स दिया है तो इक्वल टू पे, है ना, इक्वल टू 0 पे आपको एफ एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो फिलहाल हमको तो पता नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे, है ना, के ए बी जो भी मानना है, लेकिन ए बी दिया हुआ है तो आप के मान लो, है ना, के मान लिया आप। क्लियर है? तो ये बात आपका हुआ। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब x का वैल्यू 0 होगा, x का वैल्यू, चर्चा एकदम पॉइंट किस पे कर रहा है, 0 पे। जब x का वैल्यू 0 होगा तो उस टाइम एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये आपको है ना बताना पड़ेगा। मतलब ये आपसे पूछ रहा है, जबकि नॉट इक्वल टू में आपको दिया हुआ था। चलो भाई, लेकिन ये बोला है कि जब x इक्वल टू 0 पे आपसे जब क्वेश्चन किया कि एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, आपको भी पता है कि एफ एक्स का 2 वैल्यू होता है जब 2 कंडीशन होता है। तो एक कंडीशन में दिया हुआ है एफ एक्स का, वो खुद दे दिया है बुक में, और आपसे पूछा जा रहा है कि जब x इक्वल टू 0 होगा तो उस टाइम एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा। लेकिन एक चीज आपसे ये पूछा गया, लेकिन आपको भी कुछ दिया हुआ है, बोला है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन इज क्या है? कंटिन्यूअस है, मतलब है ना, फंक्शन क्या है, 0 पे क्या है, कंटिन्यूअस। देखो लिख दिया है ना, सो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, मतलब 0 पे कंटिन्यूअस है। चलो आपको पता है कि अगर गिवन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, मतलब 0 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। ये हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन दिया है। तो आपको पता है ये बातें, अगर है ना क्वेश्चन में कंटिन्यूअस दिया है तो एल एच एल, है ना, मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, एल एच एल, आर एच एल, ये सब बराबर होता है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब f0, या तो एल एच एल भी पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, ये बराबर होगा। तब जब आपसे, है ना, जब आपसे अगर बोल दिया कि 0 पे कंटिन्यूअस है तो 0 पे LHL निकालो, RHL निकालो, और 0 पे मतलब समझ रहा है ना दोस्त, क्या 0 को पूरा पूरी लेना है, ना कम ना बेसी, है ना। लेफ्ट मतलब कम होता है, माइनस लेते हैं, राइट में प्लस होता है, और 0 का मतलब होता है पूरा पूरी, ना कम ना ज्यादा। तो ये तीनों आपको बराबर है ना करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पहले से ऑर्डर है कि कंटिन्यूअस है मतलब बराबर कर देना है। चलो ये मेरा है ना, ये रहा अगर कंटिन्यूअस होगा तो आपको पता है कि अगर 0 पे कंटिन्यूअस है तो हम लोग 0 पे चेक करेंगे, और वैसे भी आपको पता है कि अगर 0
है ना, दो जीरो कितना बार दिखा, 2 बार, मतलब जीरो पे ही कंटिन्यूटी चेक होगा, निकालेंगे हम लोग। अब नॉट इक्वल टू में क्या होता है, आपको पता है कि यहाँ से एल और आर मिलता है, नॉट इक्वल टू में 2 चीज मिलता है, हाँ ना, हम ग्रेटर लेसर का बात नहीं कर रहे हैं, नॉट इक्वल टू में हमेशा एल और आर मिलता है, और इक्वल टू में आपको पता है इक्वल टू जीरो है, मतलब जीरो के बराबर लेना है, F0 आपका मिल जाएगा। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि जीरो पे हम लोग का कंटिन्यूअस है, तो है ना, अब हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ना क्या, अब अगर हम लोग बात करें तो F0 जब x है ना, LHL निकालेंगे हम लोग, LHL, तो आप लोग को पता है कि जीरो पे कंटिन्यूअस है तो तीनों वैल्यू बराबर होगा, यही ना, अगर जीरो पे वो बोल दिया कंटिन्यूअस है तो तीनों निकाल के आपको बराबर कर देना है। तो अगर हम बात करें लिमिट x टेंस टू, है ना, लेफ्ट में माइनस होता है और यहाँ पे क्या हो गया आपका fx, ये आपका क्या हो गया fx, लेफ्ट में माइनस लिखते हैं और राइट में प्लस लिखते हैं, बस यही डिफरेंस है। अब क्या हो गया, लिमिट है ना x टेंस टू 0 माइनस, तो आपको पता है कि L निकाल रहे हैं, और L कहाँ पे आप खुद देख लें, L कहाँ मिला, ऊपर में, तो ऊपर का मतलब है ना यहाँ fx बैठाना है, यहाँ पे क्या बैठाना है fx, और fx कौन बैठेगा ये ध्यान देना है, L बोला तो L कहाँ है, ऊपर में है, तो L जब ऊपर में तो ऊपर ए बता रहा है L कि ऊपर वाला fx होगा, देख लो fx का 2 वैल्यू है और यहाँ हमको fx बैठाना है, तो ए वाला बैठा है कि ए वाला बैठा है, तो L कहाँ मिला, ऊपर में, है ना, जो L निकाल रहे हो कहाँ मिल रहा है, ऊपर में, तो ऊपर में मिल रहा है मतलब ऊपर वाला fx होगा, तो यहाँ पे हो गया log, है ना, 1 प्लस ax, है ना, माइनस log 1 माइनस bx अपॉन ए आपका x हो गया। तो लेफ्ट कहाँ मिला, ऊपर से, ऊपर वाला मतलब ऊपर L, मतलब L ऊपर बता रहा है मतलब ऊपर वाला fx होगा। अब आपको पता है कि 0 माइनस हो या 0 प्लस हो, हम लोग दोनों के केसेस में 0 ही डालते हैं, जब है ना, जब हम लोग पुट करते हैं x का वैल्यू तो वहाँ 0 ही डलाता है, चाहे 1 माइनस हो या 1 प्लस हो 1 डलाएगा, माइनस प्लस मूडी वाला नहीं लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 डालोगे तो आ जाएगा log 1 प्लस ए गुने 0, ये 0 हो जाएगा, log 1 खाली बचेगा, log, है ना, ए बी गुने 0, x का वैल्यू 0 डालेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, log 1 हो जाएगा, और यहाँ पे x क्या हो जाएगा 0, तो log 1 क्या हो जाएगा, घट जाएगा 0/0, मतलब आपको समझ में आ गया कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो सर आप, है ना, अब क्या करें सर, अगर आज 0/5 होता तो आज 0 आंसर हो जाता, लेकिन 0/0 एग्जिस्ट नहीं करता, ये बात आपको पता है, तो यहाँ से आपको पुट डायरेक्ट नहीं करना पड़ेगा। क्यों डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, तो आंसर नहीं बल्कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जा रहा है। तब सर क्या करें, तो दोस्त है ना, थोड़ा सा लिमिट अगर पढ़ा होगा, है ना, थोड़ा सा हम साइड में बता दे रहे हैं, लिमिट का एक फार्मूला है, क्या है, थोड़ा सा ध्यान दो, लिमिट x टेंस टू 0, लोग एकदम बेहतरीन से समझना है ना, समझ में आएगा तभी आप फॉर्मूला लगा पाओगे। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x होना चाहिए, देखो फार्मूला क्या बोल रहा है, a1 होगा, प्लस भी हर एक फार्मूला में दिखेगा, नहीं होगा तो होना चाहिए, तो एक कंडीशन है कि 1 और प्लस तो होगा ही। इसके बाद देखना है कि अगर यहाँ पे आपका अगर x है तो नीचे भी x होगा, तो इसका हम लोग वैल्यू जो लिखते हैं, है ना, इसका हम लोग वैल्यू लिखते हैं 1, क्या लिखते हैं 1, इसका वैल्यू क्या लिखते हैं 1, याद है ना क्या बात कर रहे हैं, कि अगर यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, लेकिन कब, जब प्लस के इधर देखना है, बीच में प्लस होना चाहिए, फॉर्मूला में बीच में प्लस होना चाहिए, है ना, अगर प्लस नहीं तो आप बीच में प्लस बनाओ, देख लो एक में प्रॉब्लम कर दिया है ना, बीच में क्या कर दिया है ना, लॉग तो है 1 है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, ठीक है, लेकिन ये सेटअप थोड़ा है ना अच्छा नहीं है, क्या है, प्लस के जब माइनस कर दिया, तो यहाँ सीखोगे तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो अगर लॉग के बाद 1 है तो 1 के बाद प्लस होना चाहिए, है ना, तब प्लस के बाद जो मेंबर यहाँ x है तो यहाँ भी x होगा, तब इसका वैल्यू 1 होता है। जैसे और एग्जांपल दिखाते हैं, log 1 प्लस ax, अगर यहाँ पे ax है, प्लस को देखना ही पड़ेगा, प्लस के बाद का बात करना है, प्लस होना चाहिए, प्लस बीच में होना चाहिए, अगर ax है तो नीचे भी अगर ax कर दोगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर मान लो log, क्लियर है, अगर 1 प्लस bx है, 1 प्लस क्या है bx है ना, log 1 प्लस bx है, तो प्लस के इधर अगर ax है तो नीचे ax होना चाहिए, अगर x है तो नीचे x होना चाहिए, bx है तो नीचे bx है, तो ये सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, तब इसका वैल्यू क्या लिखते हैं 1। बात समझ आ रहा है ना। और सुन लो, अगर मान लो log 1 माइनस ax दिया है सपोज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना है,
बीच में प्लस होना चाहिए, तो बीच में प्लस तो था, सिर्फ हम लोग इसको देख रहे थे, ये दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब पीछे वाला है ना और इसका नीचे दोनों सेम होना चाहिए। अब एक बात बताओ, यहाँ प्लस तो है नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे प्लस अपने से बनाएंगे। क्लियर है? अब इसका क्या था, माइनस एक्स था, तो माइनस एक्स को साइड कर देंगे। अब आपको पता है कि प्लस के बाद माइनस में तो नीचे माइनस एक्स होगा, तब इसका वैल्यू 1 होगा। दोस्त समझ में आ गया होगा, है ना, कि प्लस बीच में होना चाहिए, बाद वाला चीज नीचे होना चाहिए। तो जहां प्लस नहीं होगा वहां अपने से प्लस बना दो और माइनस को इधर कर दो, तो प्लस के बाद जो होगा वही चीज नीचे होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ क्या था, प्लस के बाद माइनस एक्स, यहाँ भी माइनस एक्स, अब इसको 1 लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला है ना, आप लिमिट में पढ़े होंगे और नहीं पढ़े तो सीख लिया होगा अभी, है ना, एग्जाम्पल दिए। अब एक बात बताओ कि x प्लस के बाद x है तो यहाँ x होगा तो 1 होगा। अब यहाँ पे देखना है ना, क्यों ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, इस फॉर्मूला को क्यों लगा रहे हैं, पता है ना, क्योंकि 0/0 फॉर्म आ गया। क्या आ गया, 0/0 फॉर्म आ गया। अब थोड़ा सा यही तो मेन है यार, अब बन गया, देखो ना, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। क्लियर है? अब सुनना है, log अगर 1 + ax है दोस्त, क्लियर है, तो फॉर्मूला बोलता है प्लस के बाद जो होगा, यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा सा देख लो, है ना, थोड़ा सा देख लो इधर क्या बोल रहा है, हम लोग LHL निकाल रहे हैं, LHL क्या बोला, log लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अगर log है 1 + ax है तो फॉर्मूला के हिसाब से आ जाओ, अगर पीछे x है तो नीचे x होना चाहिए, तो प्लस के बाद अगर b होगा c होगा वही चीज नीचे होना चाहिए, तो प्लस होना चाहिए, बीच में प्लस क्या बाउंड्री है, प्लस होगा तो ठीक है तब आप सेट करोगे, प्लस नहीं होगा तो पहले आपको प्लस सेट करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे ax है तो यहाँ पे x है ना, तब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन ये x अपने से दे रहा है यार, इसको क्या करना पड़ेगा, बगल में बैलेंस कर दो, है ना, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, थोड़ा सा इसको शिफ्ट करते हैं। ए मेरा क्या था, ए मेरा L, ए मेरा R, ए मेरा क्या था F0। क्लियर है? अब देख लो क्या है, अब क्या बोला, लिमिट LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अब क्या बोला, log 1 + ax, अगर यहाँ पे प्लस के बाद, है ना, पहले प्लस देखना है या नहीं है, फॉर्मूला में log है 1 है प्लस है, तो आपको ध्यान देना, इतना नहीं यार मिलाओ, बस प्लस बीच में होना चाहिए। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस के बाद जो होगा वही चीज़ नीचे होना चाहिए, जैसे प्लस के बाद x था तो यहाँ x होगा, तब इसका वैल्यू 1 होगा, होगा ना। लेकिन ax तुम सेट कर रहा है, देख के दे रहा है, ये पहले से नहीं था, क्वेश्चन में पहले से नहीं था, तो ये तुम दे रहा है ताकि पूरा log क्या हो जाए, खत्म होके 1 दे दे, तो इसीलिए हम लोग अपने से दे रहे हैं, इसको क्या कर देंगे, बैलेंस। अब इधर देखना है, log 1 है ना, अब यहाँ पे देखना है 1 प्लस होना चाहिए, लेकिन क्या दे दिया, माइनस, तो हम अपने से प्लस दे देंगे, अपने से क्या दे दिए, प्लस। अब क्या करेंगे, है ना, माइनस bx है तो इधर क्या हो जाएगा मेरा, माइनस bx, यही ना है मेरा, ये क्या हो जाएगा, माइनस bx। अब एक बात बताओ, प्लस के बाद अगर माइनस, है ना, प्लस के बाद अगर मेरा माइनस bx है तो नीचे क्या होगा, माइनस bx। अगर ये समझ में आ गया तो बन गया, बीच में प्लस था इसीलिए ax होगा तो ax होगा, बीच में क्या था, माइनस था, तो पहले क्या बनाना है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस बना दिया। अब बताओ प्लस बनाने के बाद क्या बच गया, माइनस bx बना ना, तो माइनस bx है, अगर ax था तो x होगा, माइनस bx है तो माइनस bx होगा। लेकिन आप क्या किया है, माइनस bx, है ना, माइनस bx क्या किया है, तुम अपने से दिया है, इसलिए माइनस bx को क्या करेंगे, सेट कर दिए, अपॉन अपॉन क्या हो गया, अपॉन नीचे क्या हो गया, x। अब देख ले दोस्त, बन गया, क्या बना, ध्यान से सुनना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। बता दो log का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्यों, प्लस के बाद अगर x है तो नीचे भी x, ये दोनों सेम होना चाहिए तो 1 होता है, देख लो सेम है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ये मत सोचो कि x होगा तभी 1 होगा, नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, कि प्लस के बाद जो यहाँ होगा, जो भी यहाँ होगा वही चीज यहाँ होगा, तब 1 लिख सकता है। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x होगा, कोई जरूरी नहीं कि x है तो x ही होगा, सेम होना चाहिए। अब क्या बच गया, ए तो 1 हो गया, तो ये आपका एक्स्ट्रा चीज जो दिया था वो बचा, log। अब देखो a और a सेम है, माइनस bx, तो इसका भी वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, क्या हो गया आपका,
है ना, इसका भी वैल्यू लॉग पूरा क्या हो गया 1 हो गया। अब एक्स्ट्रा में क्या बचा था माइनस बी एक्स अपॉन क्या हो गया एक्स। अरे यार ध्यान देना यार, अगर प्लस होना चाहिए, प्लस नहीं तो अपने से प्लस दे दो, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा। तो प्लस देने में किसी का अगर 2 है उसके आगे प्लस दे दें क्या फर्क पड़ेगा, है ना। अब देख लो इसका भी वैल्यू क्या हो गया 1। अब यहां से देख ले दोस्त आंसर आ गया, क्या गया थोड़ा सा ध्यान है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब यहाँ पे ax प्लस bx अपॉन x। देख लो x कॉमन आ रहा है तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो a प्लस b बच जाएगा, आपका x हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, a कट गया तो यार x का वैल्यू 0 माइनस मतलब 0 डालना है, अब x तो है ही नहीं है तो इसीलिए आंसर क्या रह जाएगा a प्लस b ही रह जाएगा। बात समझ आया ना। तो मेन किसका कमाल था, इस फॉर्मूला का कमाल था। चलो a मेरा LHL निकल गया, लेकिन RHL क्यों निकालेगा, क्योंकि R निकालेगा तो L जहां था ऊपर से मिला तो R के लिए भी तो वही ना एफेक्स होगा, क्योंकि L और R के लिए कौन सा एफेक्स देगा, ऊपर वाला ही देगा। तो L के लिए यही हुआ तो आंसर भी R के लिए भी क्या आएगा, सेम चीज आएगा। अब आपको पता है कि R भी क्या हो जाएगा, है ना, RHL भी क्या आ जाएगा, RHL भी आपका क्या हो जाएगा, वही चीज हो जाएगा a प्लस बी। चलो क्लियर है। अब आपको पता है क्या, सुनना है बात को, अगर एक कंटिन्यूअस है, क्वेश्चन बोला है कि अगर एक कंटिन्यूअस है तो तीनों बराबर होगा ना, तीनों बराबर होगा ना, तो अब सुन लो क्या फंक्शन का वैल्यू होगा। तो अगर एक कंटिन्यूअस है इसको हम लोग अगर 1 भी मान सकते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 या तो आप लिख सकता है सिंस, है ना, कंटिन्यूअस तो बराबर कर देना है। तो क्या लिखेंगे F0 बराबर LHL, ठीक है, या तो RHL सबको बराबर कर दो। तो F0 है ना, क्लियर है, और LHL का वैल्यू क्या हो गया आपका a प्लस बी। समझ आ रहा, अब आंसर आ चुका है। सुनना बात, सर F0 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL क्यों नहीं लिखे, अरे यार LHL का जो वैल्यू होगा वही RHL होगा, तो F0 का वैल्यू क्या होगा a प्लस बी ही आएगा, क्योंकि RHL का भी क्या होता है a प्लस बी होगा। अब आपको समझ में आ गया। अब यहां से देख लो क्या बोला, तो हमसे क्वेश्चन बोल रहा था बताओ F0 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पूछा है फाइंड F0, तो F0 का वैल्यू क्या हो गया आपका a प्लस बी। लेकिन सुन लेना है, सर आप शुरू में क्वेश्चन कुछ और बोले थे कि नहीं जब x 0 होगा तो बताओ fx का वैल्यू क्या होगा। अरे भाई बात तो सेम ही है कि जब x का वैल्यू 0 होगा तो सर fx का वैल्यू क्या होगा, यही ना पूछ रहा था। तो यहां से अगर हम बात करें तो देख लो x का वैल्यू 0, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या लिए, यहाँ पे 0 लिए, है ना, x का वैल्यू जब 0 लिए तो f देख लो a 0, a आगे क्या बता रहा है, देख लो a बता रहा है कि जब x का वैल्यू 0 लिया तो f क्या आया a प्लस बी। तो इसीलिए जब x का वैल्यू 0 लेंगे तो f का वैल्यू क्या आ जाएगा a प्लस बी आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। जब x का वैल्यू 0 लेंगे तो है ना k का वैल्यू क्या आ गया आपका a प्लस बी आ जाएगा। समझ आ रहा बात। तो मेरे को जहां तक लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना था, सिंपल निकाल के अगर वो कंटिन्यूअस है तीनों बराबर कर देना था। तो LHL इक्वल टू RHL भी कर सकते हैं, लेकिन LHL और RHL का वैल्यू सेम है, तो है ना, तो यहाँ तीनों जब बराबर किए तो F0 इक्वल टू LHL, तो यहाँ से LHL क्या आया था a प्लस बी, तो F0 का वैल्यू आपका क्या आ गया AB। अब सुनना है x इक्वल टू 0 पे f क्या होगा, ठीक है, x का वैल्यू 0 पे f क्या होगा। तो उसी तरह यहाँ पे कि यहाँ पे x के जगह में आपको देख लो f के बाद x होता है और x के जगह हम क्या ले रहे हैं 0, और यहाँ भी क्या बोल रहा था x इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 0 पे f क्या होगा। तो उसी तरह जब x का वैल्यू 0 लेंगे तो f का वैल्यू क्या आ गया a प्लस बी, तो F0 का वैल्यू क्या निकल गया, है ना। तो यहाँ पे आप ही बोलो कि a क्या बताता है, x इक्वल टू 0 से यहाँ क्या निकलता है, यहाँ l निकलता है, यहाँ r निकलता है, और यहाँ से क्या निकलता है F0। तो यहाँ से x0 बोलना मतलब F0 बोलना, तो F0 का वैल्यू आपका क्या आ गया a प्लस बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस बी आ जाएगा। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा a प्लस बी। समझ आ रहा है ना। जब x का वैल्यू 0 होगा तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा k, और k का वैल्यू क्या हो गया a प्लस बी। या तो फिर तुम ऐसे सोचो कि x इक्वल टू 0 को क्या लिखते हैं F0, है ना, तो a बोलो चाहे a बोलो बात तो बराबर है, तो तुम a वाला बोलो या तो डायरेक्ट क्या बोलो F0, तो F0 का वैल्यू क्या हो गया a प्लस बी। या तो ऐसे सोचो कि x का वैल्यू 0 लेना है, तो x का वैल्यू 0 लिए, जब x का वैल्यू 0 लेंगे तो बताओ f का वैल्यू क्या होगा, यही ना बोल रहा है। तो जब x में 0 लिए तो आपका f क्या दे दिया a प्लस बी, तो जब है ना F0 का वैल्यू आपका क्या आ गया k, मतलब k का वैल्यू क्या आ गया आपका, है ना a प्लस बी। तो आप नोट कर लें। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 33, सेम क्वेश्चन जहाँ पे 0 दिया था वहाँ पे है ना आपका क्या दे दिया पाई बाई 4। अब सुनना है,
ये दिया हुआ है क्वेश्चन में x नॉट इक्वल टू पाई बाई 4 पे फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, बात समझ आ रहा है। x नॉट इक्वल टू पाई बाई 4 पे आपका फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जब x का वैल्यू पाई बाई 4 होगा, ये नॉट इक्वल टू के लिए fx दिया था, जैसे वहां पे पिछला क्वेश्चन में नॉट इक्वल टू 0 के लिए दिया था, अब बोल रहा था 0 के लिए क्या होगा। उसी तरह जब x का वैल्यू पाई बाई 4 होगा तो उस टाइम fx का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे आप कुछ मान सकते हैं, है ना, तो यहाँ पे ab भी मान सकते हैं, क्योंकि कुछ है नहीं ab यहाँ, तो आप k भी मान सकते हैं। क्लियर है। तो आपसे पूछ रहा है बताओ फाइंड f पाई बाई 4 क्या होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड f पाई बाई 4 क्या होगा जब एक कंटिन्यूअस दिया है, एक कंटिन्यूअस दिया है, बोल रहा है fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 4, मतलब इस पाई बाई 4 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। सुनना है बात को, ये बात समझ में आ गया। फिर से सुन लो, नॉट इक्वल टू के लिए fx आपको दिया है और आपको बोल रहा है इक्वल टू के लिए, इक्वल टू पाई बाई 4 के लिए fx यहाँ पे क्या होगा। तो क्या होगा, तो हम क्या मान लिए यहाँ पे, आपको आपके लिए k मान लिए। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, गिवन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 4। चलो दोस्त, ये आपके क्लियर है। तो याद कर, अगर क्वेश्चन दिया है कि एक कंटिन्यूअस है पाई बाई 4 पे, तो पक्का आपको पता है कि पाई बाई 4 पे कंटिन्यूअस करेंगे। तो पाई बाई 4 पे क्या निकालेंगे, LHL RHL, और आपको ये भी बात पता है कि टू दी पॉइंट अगर 2 पे निकालते हैं तो LHL RHL F2, 3 पे निकालते हैं LHL RHL F3। यहाँ पे किस पॉइंट का बात कर रहा है, पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 होता है, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। LHL मतलब कम, पाई बाई 4 माइनस, RHL मतलब पाई बाई प्लस, पाई बाई 4 प्लस, और ये टू दी पॉइंट, ये तीनों आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर कर देना। क्लियर है। अब यहाँ से आप इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं या तो नहीं भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। चलो अब हम अगर आपके लिए बात करें थोड़ा सा, अगर पाई बाई 4 पे कंटिन्यूअस है, पाई बाई 4 पे क्या है, कंटिन्यूअस है, तो सबसे पहले आपको पता है कि नॉट इक्वल टू से आपको दो चीज़ मिल सकता है। क्या मिलेगा, सुनना है बात को, एक तो आपको L मिल जाएगा, एक R मिल जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, इक्वल टू है तो इक्वल टू पाई बाई 4 होगा, मतलब पाई बाई 4 लेने बोल रहा है। तो यहाँ से आपको अगर यहाँ 2 रहता तो लिखता है कि F2 इक्वल टू 1 होता है, तो F1 इक्वल टू अभी 0 था तो F0 बोलता है। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, क्या निकलेगा, F पाई बाई 4, है ना। अगर इक्वल बोल दिया तो F, है ना, इक्वल टू 0 बोला था F0, पाई बाई 4 बोला पाई बाई 4, 1 बोलता है इक्वल टू 1 तो F1 हो जाता है। आपको पता है ना, शुरू से कर रहे हैं कि जहाँ इक्वल होता है वहाँ F1 लिखते हैं, 2 होता है तो F2 लिखते हैं, पाई बाई 4। क्लियर है। अब सुनना है, अब तो ही सोचो, मतलब जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो चीज़ मतलब सेकंड वाला ही पूछ रहा है, बात समझ आ रहा है। अभी देखा था वहाँ पूछा था F0, तो F0 तो नीचे ही ना दिया था। अब सुनना है, फाइंड F पाई बाई 4, एकदम ध्यान से सुनना है। तो जो हमको पाई बाई 4 निकाल रहा है ना, निकालना है, वो चीज़ कहाँ मिलेगा, इक्वल टू पाई बाई 4 यहाँ है, तो इसी का ना वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालना मतलब ये चीज़ कहाँ से मिलेगा, सेकंड वाला फंक्शन से मिलेगा। बात समझ आ रहा है। थोड़ा सा और ध्यान से सुनो, नॉट इक्वल टू L और R मिलता है, इक्वल टू में 1 होता है F1, 2 होता है F2, पाई बाई 4 और पाई बाई 4। तो अब आपसे क्या क्वेश्चन कर रहा है ना, दो तरीका से बता रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कि अगर इक्वल टू पाई बाई 4 है तो F का वैल्यू क्या होगा। मतलब नॉट इक्वल टू में आपका F का वैल्यू दिया था, और इक्वल टू जब पाई बाई 4 होगा तो उस टाइम आपसे F पूछा जा रहा है। कब, इक्वल टू पाई बाई 4 पे आपसे F पूछ रहा है। तो हम क्या मान लिए कि इक्वल टू पाई बाई 4 पे आपसे फंक्शन पूछ रहा है। तो नॉट इक्वल टू में दिया था, एक दिया था, और इक्वल टू में आपसे पूछ रहा है तो हम के मान लिए। तो आपको पता है कि नॉट में LR मिलता है और इक्वल में F पाई बाई 4। तो जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है F पाई बाई 4 निकालना है, वो कहाँ से मिलेगा, सेकेंड वाला से। समझ आ रहा है ना। अब सुनना है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, LHL, क्या निकालेंगे, LHL। क्लियर है बात, LHL। तो अगर LHL निकालेंगे, ध्यान से सुनना है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, LHL। तो LHL अगर निकालते हैं, क्लियर है बात, है ना, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, LHL। तो यहां से क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 माइनस, ये चीज निकालते हैं। LHL के लिए क्या होता है, माइनस। लेकिन आपको बताया गया था क्या, ध्यान से सुनो, अगर लिमिट अगर आपका पाई में दिया हो, लिमिट क्या दिया हो, पाई में दिया हो, और
क्वेश्चन आपका ट्रिगोनोमेट्रिक में अक्सर ऐसा होता है, तो वहां पे एक्स लेके नहीं बनाया जाता है, एच लेके बनाया जाता है। ये बात हम बताए थे। सारा क्वेश्चन में तो हम एक्स लेके बना रहे हैं, लेकिन वैसा क्वेश्चन एक एक्सेप्शन में रखे थे कि जहां लिमिट आपको है ना पाई में बनाना हो और क्वेश्चन क्या दिया ट्रिगोनोमेट्रिक, उस टाइम आपको एक्स ना लेके बल्कि एच लेके बनाना है। तो एच लेके कैसे बनाते हैं एलएचएल के लिए? एलएचएल लो चाहे आरएचएल लो, दोनों के लिए एच 0 होगा। आरएचएल के लिए भी क्या होगा? एच 0 ही होगा। सिर्फ फर्क क्या है? क्या फर्क है सुनना है। अगर एलएचएल लेंगे तो पाई बाई 4 पे निकाल रहे हैं, तो एलएचएल में आपको पता है कि थोड़ा कम होता है। एलएचएल में क्या होता है? पाई बाई 4 माइनस होता है। एलएचएल में ये ना होता है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा? एलएचएल निकाल रहा है तो एच क्या होगा? माइनस में होगा, तो यहाँ पे एच क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। क्लियर है? अगर आप आरएचएल निकालते हैं, आरएचएल अगर निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? लिमिट एच टेंड्स टू 0, सेम चीज होता है। तो आपको पता है कि आरएचएल में क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं? पाई बाई 4 है ना, पाई बाई 4 आरएचएल में क्या होता है? प्लस, तो यहाँ पे प्लस एच। तो एलएचएल के लिए माइनस एच और आरएचएल के लिए क्या लिखते हैं? प्लस है। आपको वैसे भी पता है एल में क्या होता है? माइनस, माइनस एच करना। आरएचएल में क्या होता है? प्लस। आर में क्या होता है? राइट साइड क्या होता है? प्लस, तो प्लस एच कर देना, बस यही फर्क है ना। आरएचएल के लिए भी वही होगा, लिमिट एच टेंड्स टू, दोनों के लिए सेम होगा। तो एलएचएल में माइनस एच कर देते हैं और आरएचएल में क्या कर देते हैं? प्लस एच। चलो अभी एलएचएल निकाल रहे हैं, ये बात आपको क्लियर है? अब सुनना है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, दोस्त समझना है। एलएचएल में माइनस एच, क्योंकि शुरू से पढ़ रहा है लेफ्ट में माइनस होता है तो माइनस एच कर देना है। राइट में क्या होता है? प्लस, तो प्लस एच कर देना था। अब देख लो एलएचएल कहाँ से मिला? ऊपर से। एल कहाँ मिल रहा है? ऊपर से, तो ऊपर वाला फंक्शन होगा। क्लियर है ना? एल कहाँ मिला? ऊपर, तो ऊपर वाला एफ होगा। लेकिन दोस्त आपको पता है क्या? 10 होगा। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे एफ का वैल्यू, एफ के बाद क्या दिया? एक्स, इसीलिए सब जगह एक्स है। लेकिन आपका जो एफ है वहां पे एक्स नहीं, एक्स के जगह क्या है? पाई बाई 4 माइनस एच, इसीलिए जहां जहां एक्स है वहां पे क्या हो जाएगा? सुनना है बात, पाई बाई 4, जहां जहां एक्स नहीं है, एक्स का जगह कौन लिया है? एक्स। यहाँ एक्स का जगह क्या क्या लेगा? पाई बाई 4 माइनस एच, ये चीज हो गया। और सुन लेना है मेरा बात को, अरे यार यहाँ एक्स होगा तो एक्स होगा, अगर यहाँ पे एच है ना, यहाँ पे h होगा तो x के जम h बैठाना है, यहाँ 2x होगा तो x के जम 2x बैठाना है। लेकिन x के जम क्या दिया? पाई बाई 4 माइनस, तो ये जो चीज़ f के बगल में रहेगा वही चीज़ x के जगह बैठाना है। तो या आगे जो होगा वो चीज़ कहाँ बैठाना है? x में, तो हमेशा ये कहाँ बैठता है? x के जगह बैठता है। एक क्या हो गया? कोट। अगर इतना समझ में आ गया तो आपसे क्वेश्चन बन गया। x के जम क्या बैठाना है? x है ना, f के बाद x इसलिए x है, f के बाद x इसलिए x है। लेकिन f के बाद मेरा x का जगह कौन लिया है? पाई बाई 4, मतलब x का जगह कौन लिया है? पाई बाई 4 माइनस एच। तो x का जहां जहां जगह है वहां पे क्या बैठने वाला है? पाई बाई 4 माइनस एच। तो यहाँ हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एच, ये चीज हो गया। क्लियर है? अब यहां से आपका क्या हो गया? लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या हो गया? h टेंड्स टू 0। अब सुन लो थोड़ा, 10, अच्छा ये बक्सा खुलेगा तो माइनस पाई बाई 4 और इधर तो प्लस से कट जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो आपका प्लस एच आ जाएगा। क्लियर है क्या? अब थोड़ा सा देखो, एक कट जाएगा तो ये आ जाएगा कोट पाई बाई 2, क्या आ जाएगा? कोट पाई बाई 2, क्योंकि ये 2 बार में कटेगा और ए इसके साथ हुआ, लेकिन ए 2 जब एच के साथ जाएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2h। कोई दिक्कत है क्या? है ना, कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत होना चाहिए। ये बक्सा खुलेगा तो माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एच आ जाएगा। और ए जब जाएगा एंट्री मारेगा तो क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई 4, इसके साथ एंट्री मारा, इसके साथ एंट्री मारेगा तो क्या है? 2h, तो ये कट जाएगा तो पाई बाई 2 माइनस एच हो जाएगा। तो आपको पता है ना। अब एक बार और सुन लो, है ना, फिर कॉल नहीं करेंगे। क्या हम बोले? लेफ्ट निकालो राइट निकालो। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक का क्वेश्चन दिया है और आप है ना, यहाँ पे कंडीशन क्या दिया रहेगा? क्या बोलते हैं? रेडियन में, पाई के टर्म में दिया रहेगा। क्वेश्चन सुनना है, ट्रिगोनोमेट्रिक और लिमिट क्या दिया रहा है? रेडियन। तो ऐसा क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था और बताए थे कि सारा क्वेश्चन में x लेके बनाना है, लेकिन जब क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक हो और लिमिट रेडियन में हो तो वहां क्या कर देना है? h लेके बनाया जाता है। वैसा क्वेश्चन जहां ट्रिगोनोमेट्रिक हो, लिमिट क्या हो, कंडीशन क्या हो, रेडियन में हो, पाई में हो, तो वहां क्या लेके बनाते हैं? h लेके, है ना। एक आध दो क्वेश्चन ऐसा आता है जहां h लेके बनाते हैं। अब सुनना, लेफ्ट निकालो चाहे राइट, h टेंड्स टू 0 होगा। लेफ्ट में क्या कर देना है? अगर पाई बाई 4 पे चेक कर रहे हैं तो वही रहेगा पाई बाई 4, तो लेफ्ट में माइनस एच कर देना, राइट में क्या कर देना? प्लस। एक बात क्लियर है? ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन में क्या करेंगे? और लिमिट रेडियन होगा तो एच लेके बनाएंगे। क्लियर है? दूसरा बात क्या हुआ कि अगर यहाँ पे लेफ्ट लें या राइट लें, लेफ्ट में माइनस एच, राइट में प्लस, ये भी क्लियर हो गया। दूसरा क्या क्लियर है कि हमको लेफ्ट कहाँ से मिला? एल कहाँ मिला? ऊपर,
तो होना चाहिए फंक्शन का वैल्यू यही होगा, यही होगा, यही होगा, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि f के बाद x का वैल्यू दिया हुआ है, fx का वैल्यू दिया है, यहाँ आपका fx नहीं है, तो x का जगह कौन ले रहा है? पाई बाय 4 माइनस h। तो जहाँ x है वहाँ x है, लेकिन अब x का जगह कौन ले लिया? देख लो, ये एक क्या जगह है? x। तो x का जगह जहाँ जहाँ है वहाँ क्या क्या बैठ जाएगा? पाई बाय 4 माइनस h, पाई बाय 4 माइनस h, है ना। ये x का जगह लेगा, क्योंकि f के बाद क्या होता है? x, और x को भगा के क्या बैठना चाह रहा है? पाई बाय 4। तो जहां जहां x है वहां पे क्या बैठा देना। अब यहां से अगर बात करें हम लोग थोड़ा सा, अब क्वेश्चन बन गया, अब कोई टफ नहीं है, अब बस बन गया। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बता दो 10 ऊपर में तो कुछ काम होगा नहीं, नीचे आपको पता है कोट 90 माइनस थीटा पढ़े होंगे आप, कोट है ना, 10th क्लास का बात है, 90 पे चेंज हो जाता है, tan थीटा हो जाता है, ये बात आपको पता है ना। साइन 90 माइनस कोस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोट 90 पे चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? tan थीटा, थीटा के जम कौन है? 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखते हैं? tan थीटा। ये 90 का काम है चेंज करवा देना, तो कोट कहाँ हो गया? 10, अरे थीटा के जम क्या हो जाएगा? थीटा नहीं होगा बल्कि 2h बच जाएगा, है ना। तो ये मेरा क्या हो गया? 2h दोस्त बन गया। समझ आ रहा बात, क्या बात कर रहे हैं, है ना। जहां पे थीटा था वहां क्या हो जाएगा? 2h दिया है, तो 2h बच जाएगा। 90 माइनस, है ना, 90 माइनस थीटा, tan थीटा, तो थीटा tan थीटा लास्ट में थीटा पे है ना लैंड कर रहा है, तो थीटा के जम कौन है? 2h, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 2h। क्लियर है? अब आपको बताओ, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, एक फॉर्मूला बताए थे साइन और tan का, दो ही का फॉर्मूला बताया गया था, कि आपको बताया गया था कि क्या? लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर tan है ना, अप्लाई तो बहुत कम हुआ है tan का, साइन का अक्सर अप्लाई हुआ था, कि अगर x है और नीचे भी x है तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो अगर x है तो नीचे भी x होना चाहिए तो 1 होता है। अब सुनना है, इसी तरह साइन का भी था, याद है ना, साइन x बाई एक्स का वैल्यू, है ना, याद है, इसका भी क्या होता है? 1। तो यहाँ पे h है, तो tan साइन और tan में ही फॉर्मूला होता है, और बाकी में हम नहीं बताएं। तो tan अगर h है तो नीचे भी h होगा, ठीक है। पीछे क्या बोलता है? अगर पीछे x है तो नीचे भी x, पीछे h है तो नीचे भी h होना चाहिए, लेकिन ये था नहीं क्वेश्चन में, हम अपने से दे रहे हैं 1 बनाने के लिए, इसलिए h को बैलेंस। अब यहाँ पे भी क्या होगा? इस 10 के पीछे क्या था? h, तो h बैलेंस किया। अब यहाँ पे क्या है? 2h, तो नीचे भी क्या होगा? 2h। अब बैलेंस क्या हो जाएगा? 2h, है ना। तो आपको पता है कि 10 बोलता है जो मेरा पीछे वही नीचे होगा तो 1 होगा, तो यहाँ पीछे क्या था? h, तो यहाँ नीचे h दिए। इस 10 के लिए पीछे क्या है? 2h, तो इसके लिए नीचे 2h दिए, तो ये दोनों सेम हो गया। तो लेकिन ये अपने से दे रहे हैं 1 बनाने के लिए, इसीलिए 2h को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस, क्योंकि अपने से दिया है, ये तो था नहीं। अब यहाँ से बताओ 10h, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका भी। क्यों? बोलता है जो मेरा पीछे वही नीचे होगा तो 1 लिख देना है, h है 1 लिख देना है, 2h है 2h है, सेम सेम है, यहाँ सेम सेम है तो 1, यहाँ सेम सेम है तो 1, तो जहाँ ए क्या हो जाएगा? 1, है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 गुने h, और ये क्या हो जाएगा? 1 गुने 2h, तो h गया, तो आपका क्या वैल्यू आ गया? 1/2। क्लियर है? अब क्या बोला था, है ना, ये मेरा LHL आ गया, तो आपका RHL भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्यों? L भी ऊपर वाला है, और R भी कहाँ से fx मिलेगा? ऊपर, तो L और R के लिए सेम ही ना फंक्शन होगा, तो इसका भी क्या हो गया? 1/2। क्लियर है बात? अब आपका बात रहा सर f, है ना, f π/4 का वैल्यू क्या होगा? तो LHL था, ये RHL था। अब टू दी पॉइंट पे बात कीजिए सर, तो टू दी पॉइंट क्या है? f π/4, तो टू दी पॉइंट, ये L मिला यहाँ से, R मिला यहाँ से, और f π/4 यहाँ पे मिल रहा है टू दी पॉइंट, तो इसके लिए क्या मिल रहा है? k, तो यहाँ से आप k भी लिख सकते हैं, लेकिन पिछला क्वेश्चन में हम डायरेक्ट लिख लिए, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कोई दिक्कत है क्या? अब सुन लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बोला देख लो, अगर एक कंटिन्यूअस है तो तीनों बराबर कर दो, तो क्या हो जाएगा? f π/4 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL। बात समझा? इक्वल टू, चलो RHL भी ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत हो रहा है तो। अब बता दो f π/4 क्या है? k, LHL क्या है? 1/2, RHL क्या हो गया? 1/2। उसी को सॉल्व करना है जो दोनों डिफरेंट हो, तो यहाँ से a और a सॉल्व होगा, तो इसीलिए k का वैल्यू क्या हो गया? 1/2, और k को हम लोग क्या माने थे? k को क्या माने? f π/4, इसीलिए यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? हैंस, है ना, k को क्या माना था? f π/4, तो f π/4 का वैल्यू क्या हो गया? 1/2। आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा, है ना, सुन ले, थोड़ा सा सुन ले बस। क्या बोला था कि यहाँ से L मिलता है, यहाँ से R, इक्वल में क्या मिलता है? f π/4, तो जो यहाँ पे चाहिए वही चीज़ हमसे पूछ रहा था, सेम चीज़ है। तो एक बात बताओ,
है ना, एफ पाई बाई 4 के लिए क्या निकल गया के, तो के का ही वैल्यू ना एफ पाई बाई 4 हो जाएगा दोस्त, है ना। अब सुनना है, ये बोला कि x का वैल्यू पाई बाई 4 होगा, तो बताओ है ना उस टाइम फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, और फंक्शन क्या मान लिए थे हम लोग, के मान लिए। अब सुनना है, तीनों निकाल लिया, ठीक है ना। LHL निकाला, RHL वही होगा क्योंकि L और R सेम जगह है, तो सेम फंक्शन के लिए बार बार सॉल्व क्यों करेगा, सेम ही होगा। और f पाई बाई 4 पे क्या होगा फंक्शन के, तो तीनों निकालिए L R टू दी पॉइंट, मतलब इक्वल पे 1 पे, जैसे पाई बाई 4 पे कौन वाला देगा के हो गया, तीनों को बराबर कर दिया। सिंपल, क्या करना है यार, जैसे बनाता था वैसे ही बनाना है। अब तीनों को बराबर करेगा तो f पाई बाई 4 का वैल्यू क्या है के, LHL क्या है आया ना, तो k का वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया 1/2 निकला ना। अब k को क्या माना था f पाई बाई 4, तो f पाई बाई 4 का वैल्यू 1/2 है ना। k को क्या माना है ना, k कब देगा, जब f पाई बाई 4 पे होगा। तो f पाई बाई 4 के केसेस में क्या हुआ, है ना, L के केसेस में e फंक्शन हुआ, R के केसेस में e हुआ, लेकिन f पाई बाई 4 को क्या माना था k, है ना। तो f पाई बाई 4 को k माना, तो k का वैल्यू आपका 1/2 निकल गया। तो k के जगह हम क्या डाल दिया पाई 4। अगर इतना भी नहीं समझ में आता है तो सुन लो, f पाई बाई 4 है, एक के नहीं मानो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f पाई बाई 4 हो गया, और f पाई बाई 4 ही रहने दो। और LHL क्या हो गया आपका, क्या है 1/2, तो यहाँ से आपका f पाई बाई 4 1/2 आ जाएगा। बात समझ आ रहा है ना। तो k नहीं भी मानोगे तो LHL के जम क्या बैठाएगा 1/2, तो f पाई बाई 4 आपका डायरेक्ट क्या निकल जाएगा 1/2। क्लियर है, बहुत अच्छा से बताया गया है ना, आप नोट कर ले।